ये बवासीर रोग चाहे कितना भी पुराना हो, चाहे बाई बर्थ हो, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल, बूढ़े को हो, महिला को हो, बच्चे को, किसी को भी हो, हम जड़ से खत्म करते हैं विद इन 7 डेज के अंदर। एक बवासीर कहते हैं कि 2 प्रकार की होती है ये। एक सूखी होती है जिसमें कोई खून नहीं आता है, और एक होता है जिसके अंदर खून आता है, उसको खूनी बवासीर हम कह सकते हैं। आपके पास दोनों का इलाज है? हाँ, हमारे पास दोनों का संभव इलाज है जी, आयुर्वेद द्वारा प्रमाणित, और इसमें कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। इसका एक हमारे आयुर्वेद में एक अक्षारपातन विधि होती है, उससे हम इसका इलाज करते हैं, सफल इलाज है जी। बिल्कुल। अगर बाई चांस किसी पेशेंट को कहते हैं कि मुझे दोबारा प्रॉब्लम हो गई है, तो हम उसका दोबारा भी इलाज करते हैं। उसका हम कोई पैसा नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। और फिलहाल आज मैं पहुंचा हूं पानीपत के अंदर श्री राम अस्पताल में। यहां पर भाई पता लग गया है बवासीर बिल्कुल जड़ तक खत्म करा है डॉक्टर जी, बगंदर जड़ तक खत्म करा है, फीसर जड़ तक खत्म करा है, और साथ के साथ ऐसा भी पता लग गया जो बड़े बड़े गुप्त रोग है उनका भी एक सफल इलाज करा है। तो आज मैं पानीपत पहुंचा हूं और डॉक्टर जी आपकी सारी की सारी बातचीत भी कराने की कोशिश करूंगा। फिलहाल देख लो भाई, मैं पहुंचा हूं श्री राम अस्पताल पानीपत के अंदर, और पता लग गया था बवासीर का एक सफल इलाज करा है। आखिर बवासीर होती क्यों है और इसका इलाज कैसे करते हैं, डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर जी सबसे पहले तो राम राम। नमस्कार जी, राम राम। बिल्कुल। और हमने पता लगा था बवासीर का एक सफल इलाज करते हो। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा बवासीर होती क्यों है? बवासीर एक गुदा का रोग होता है। बिल्कुल। जब इसके कारण अनेक होते हैं। एक एंसेस्ट्रल कारण होता है कि पूर्वजों से जो रोग मिलता है किसी भी को, बिल्कुल, जैसे कि मान लो किसी को खाने में कोई परेशानी होती है या कब्ज हो जाती है, और खाते समय लैट्रिन के रास्ते से जो पैखाने में मल बाहर आता है उसमें करने में तकलीफ महसूस होती है। तो इस प्रकार से एक एंसेस्ट्रल रोग होता है जो क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड होता है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसके अंदर जब कमी कोई आ जाती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल के रोग आ जाता है। एक कारण तो हम बवासीर का ये कहेंगे आपसे। बिल्कुल। दूसरा, जैसे कि हमारा कोई लाइफस्टाइल है, काम करने का तरीका, जैसे लोग खड़े होकर काम करते हैं, बहुत सारे नौकरी करते हैं, तो उनके अंदर भी क्या होता है कि जो हमारा एनस होता है, गुदा होता है, उसके अंदर 3 वलियां बोलते हैं। बिल्कुल। जो कि एक दबाव के कारण एक आर्टरी जो होती है वो नीचे की तरह खिंचावट आ जाती है, जो कि फिर गुदा के रास्ते बाहर आती हैं। तो वो क्या कई बार सूखी होती हैं या फिर बादी रूप होती हैं। बादी रूप कहते हैं आम भाषा में कुछ लोग इसको। तो उस वो मल के रास्ते से बाहर जब आता है तो साथ में वलियां निकल के आ जाती हैं, उसको हम बवासीर कह सकते हैं। बवासीर के कारण फिर कई हो सकते हैं। एक तो कारण यही हो गया, एक बवासीर कहते हैं कि 2 प्रकार की होती है ये। एक सूखी होती है जिसमें कोई खून नहीं आता है, और एक होता है जिसके अंदर खून आता है, उसको खूनी बवासीर हम कह सकते हैं। आपके पास दोनों का इलाज है? हाँ, हमारे पास दोनों का संभव इलाज है जी, आयुर्वेद द्वारा प्रमाणित। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर जी, हमने पता लग गया जैसे बवासीर होगी, साथ के साथ बगंदर कैद है, फीसर कैद है। हाँ। ये एक ही बीमारी है? अलग अलग? ये बीमारी अलग अलग होती हैं। जो आपने पूछा कि बवासीर है, बवासीर में सिर्फ ऐसा होता है कि मांस का टुकड़ा बाहर आता है निकल के। जब पेशेंट अपने हाथ से सफाई करता है मल की, तो उसको महसूस होता है कि मेरे गुदा में कुछ परेशानी या चुभन टाइप होती है। दूसरा आपने पूछा कि फीसर में क्या होता है कि घाव बन जाता है हल्का सा। वो भी जैसे जो हम बाहर की तली हुई चीजें खाते हैं या टाइम पे भोजन नहीं खाते हैं या पेट में कब्ज हो जाती है, तो जब हम प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाने से वहाँ पे दरार बन जाती है, जिसके अंदर हल्का सा घाव बन जाता है, हम उसको फीसर कहते हैं। बिल्कुल। फिर ठीक है, उसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। उसका एक हमारे आयुर्वेद में एक अक्षारपातन विधि होती है, उससे हम इसका इलाज करते हैं, सफल इलाज है जी। बिल्कुल। तीसरा, जब आपने मेरे से पूछा है कि बगंदर में क्या होता है कि भग अंदर, यही जो फीसर होता है, कई बार इसका एक रास्ता बाहर और दूसरा रास्ता अंदर बन जाता है, जिसको हम भगंदर कह सकते हैं। भगंदर का एक रास्ता बाहर और दूसरा शरीर के किसी पार्ट में खुल सकता है। इसका भी हम आयुर्वेद द्वारा ही इलाज करते हैं, अक्षार सूत्र विधि के द्वारा। भगंदर में क्या होता है कि पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे लैट्रिन के रास्ते या साथ में गुदा के आसपास में कुछ जलन महसूस होती है, चुभन, या कुछ कहेगी कुछ मवाद सा निकलता है, पानी निकलता है, तो हम उसको बगंदर कह सकते हैं जी। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर जी, जैसे आपने बताया बवासीर, फीसर, बगंदर, इनके लक्षण कैसे पता लगेगा भाई लोगों को? हमारे जैसे बवासीर होगी या फीसर होगी या बगंदर होगी, कैसे लोगों को पता लगेगा? ये मैंने आपको वही बताया सबसे पहले कि पेशेंट क्या कहेगा कि जब मुझे लैट्रिन जाते समय जब मैं सफाई करता हूं तो कुछ तनाव महसूस होता है, या कुछ ऐसा लगता है कि लैट्रिन के रास्ते कुछ बाहर निकला है, तो वो हम उसको क्या कहेंगे, पाइल्स कहेंगे, यानी कि आम भाषा में बवासीर ही कहेंगे उसको। यहाँ पेशेंट कहेगा जी मुझे जलन या चुभन होती है, तो हम उसको फीसर कह सकते हैं जी उसको। तीसरा बगंदर का कहेगा जी मुझे हाथ लगाता हूँ अपने गुदा के चारों तरफ, कुछ दर्द महसूस होता है और ऐसा लगता है कुछ भारीपन चुभन, तो हम उसको बगंदर कह सकते हैं जी। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, आपका हॉस्पिटल कितने दिनों से इस
इस लाइन में कितने दिनों से कितने लोगों को अब तक ठीक कर चुके हैं श्री राम अस्पताल? ये देखो एक पुश्तैनी काम है, जैसे कि बोलते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वाला काम है। तो ये लगभग 50 सालों से हम इसकी सेवा में हैं, हमारे जो पूर्वजों करते आए हैं। बिल्कुल। जिससे कि हमारे जो, लेकिन इलाज करते करते इंसान परफेक्ट तो हो ही जाता है। और उसके अनुसार एक आयुर्वेद की जो चिकित्सा है WHO द्वारा प्रमाणित की गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि हम एक अक्षार सूत्र विधि इसका सबसे स्पेशल इलाज है। बिल्कुल, मैं ये बात आपसे पूछने वाला था। जैसे आपने बवासीर फीसर बगंदर बताया है, तो इनका आप इलाज कैसे करते हो? क्या तरीका क्या है? तरीका एक अक्षार सूत्र विधि धागा होता है, एक आयुर्वेद द्वारा बनाया जाता है, जो अनेक भस्मों से है, अक्षारों से तैयार किया जाता है। उसको फिर हम जो पाइल्स में जो बवासीर की जो गांठ बनती है उसके ऊपर धागे को बांधते हैं। बिल्कुल। और 7वें दिन तक उसको बंधा रहने देते हैं और उसका लगभग 7वें दिन इलाज कंप्लीट हो जाता है और कोई शिकायत नहीं आती है। अगर बाई चांस किसी पेशेंट को कहते हैं कि मुझे दोबारा प्रॉब्लम हो गई है, तो हम उसका दोबारा भी इलाज करते हैं। उसका हम कोई पैसा नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। मतलब अगर किसी मरीज ने आपके पास बवासीर फीसर बगंदर का इलाज करवा लिया और भविष्य में जिंदगी में उसका कभी ये बीमारी होगी, तो आपका अस्पताल फ्री इलाज करेगा? हाँ, हम फ्री इलाज करते हैं जी। उसमें एक पेशेंट का भी हम बताते हैं कि भाई आपको खान पान का ध्यान रखना है। लोग आजकल ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसका क्या होता है कि हमारा जो एनएस है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट जाता है। जो वहाँ की स्फिंक्टर होती हैं, जो वलियाँ बोलते हैं आम भाषा में, वो नीचे खिंचावट में आ जाती हैं। तो उसका एक कारण पेशेंट खुद भी होता है, लेकिन हम फिर भी उनको बोलते हैं कि हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा से ट्रीटमेंट करेंगे, इलाज करेंगे, खत्म करेंगे रोग को। ये वीडियो लोग काफी दूर से देख रहे होंगे, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान से। वो ये सोचते होंगे भाई घर बैठे भी इसका कोई सफल इलाज हो सकता है क्या? ऑनलाइन दवाई मंगा के ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है जी। देखो, जब तक किसी का पता नहीं चलेगा कि कितने जो अंदर से जो पाइल्स है, जो बवासीर का गांठ बाहर आती है, कितने एंगल में निकली हुई है वो, इसकी अब क्या नाम है, स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है, इसके अंदर गुदा के अंदर महसूस होती है, एक छोटी सी गांठ महसूस होगी। पेशेंट उसमें यही कहेगा जी मुझे ऐसा लगता है लैट्रिन करता हूँ तो कुछ चुभन सी महसूस होती है। दूसरी क्या होती है कि वो बाहर की तरफ आ जाती है, हल्की सी आएगी, तो पेशेंट को जब लैट्रिन सफाई करेगा तो उसको महसूस होगी। एक तीसरी स्टेज होती है, उसके अंदर फिर ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है। एक लास्ट स्टेज ये हो जाता है कि ये फोर्थ में वो गुदा के बाहर रहते हैं, अंदर जाने नहीं जा पाते हैं। फिर उनका एक अक्षार सूत्र विधि द्वारा हम इलाज कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये कहना है, इसके लिए अगर किसी मरीज ने इलाज करवाना तो आपके अस्पताल में आना पड़ेगा, जो दिखाना होगा। हाँ, और मैं एक बात और कहूँगा, पेशेंट को देखा जाता है, उसको बताया जाता है कितनी कमी है अंदर, कितनी बाहर निकले हुई है, कितने एंगल पे है, क्योंकि इसके कई एंगल होते हैं, लेकिन जो मेन एंगल देखते हैं इसके 3, 7 और 11 पे होती है ये मोस्टली, क्योंकि वहाँ पे एक आर्टरी होती है जिनमें जो वेन होती है, जिनमें फुलावट आ जाती है, तो हम उसी को ये बवासीर बोलते हैं। बिल्कुल। एक ब्रांच आपकी पानीपत, एक गुहाना है, तो मरीज को कहाँ आना है या नजदीक जोन सा है वहाँ जा सकता लगती है, वहाँ भी आ सकता है जी, हमारे पास कॉल करके कहीं भी आ सकते हैं वो। बिल्कुल। तो डॉक्टर जी, अभी तो आपने बवासीर फीसर बगंदर के बारे में बता दिया, गुप्त रोग के बारे में मैंने सुना आप लोग इलाज करते हो, क्या गुप्त रोग क्या है आखिर? गुप्त रोग देखो, वैसे तो मैं इसको एक मानसिक ही तनाव कहूँगा। अच्छा। हाँ, लेकिन कई बार कुछ लोग मानसिक का नाम ले लेते हैं, लेकिन उनमें जो खाने की क्षमता होती है, जैसे मान लो अल्कोहल ज़्यादा यूज करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा यूज करते हैं, कुछ स्पाइसी फूड ज़्यादा लेते हैं, स्पाइसी, उसके कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, जैसे वात, पित्त और कफ बोलते हैं। वात हमेशा वायु को बोलते हैं, पित्त एक अग्नि को बोलते हैं, और कफ होता है एक चिकना पदार्थ होता है। जब हम चीज़ें खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर तीनों में इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि अगर मान लो वायु बढ़ती है, पित्त बढ़ता है, तो हमारे जो वीर्य बनता है बॉडी के अंदर, वो हल्का हल्का पतला होना स्टार्ट हो जाता है उस खाने पीने के कारण से। तो लोग कहते हैं कई बार जी हम रात को सोते समय जी हमारे लिंग के रास्ते से कुछ पानी सा बाहर निकला है, तो हम उसको यही कहेंगे कि उसकी बॉडी के अंदर स्फिंक्टर होते हैं वो लूज होते हैं, क्योंकि लिंग के अंदर भी स्फिंक्टर होते हैं। तो वो क्या मानसिक तनाव के कारण हो सकते हैं, जिसे मैंने आपको बताया, खान पान के कारण हो सकते हैं। तो इसके अंदर फिर हम क्या कहेंगे कि एक अलग अलग तरह की पदियों में नाम आ चुके हैं कि ये नामर्द है या नपुंसकता है, इसको शुक्राणुओं की कमी है, इस तरह के शीघ्र पतन हो जाता है। तो ये एक मानसिक तनाव के कारण में बीमारी कहूँगा, लेकिन अगर हम खान पान में विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं तो ठीक हो जाते हैं जी इसमें। लेकिन इसके अंदर भी कुछ, जब पेशेंट का मानसिक तनाव करना पहले जरूरी होता है, लेकिन उसके बाद में वात पित्त कफ को बैलेंस करना जरूरी होता है, उसके बगैर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। कुछ लोग धोखे से कोई भी दवाइयाँ दे देते हैं कि मिला के हमने ये किया है, चांदी बसम, सोना बसम, लेकिन वो बदनाम करते हैं जी। अच्छा। लेकिन पीछे भी आपने सुना होगा कुछ साधु संत महात्माओं ने भी किया था कि वो सोना बसम खाया उन्होंने, चांदी बसम खाई है, या फिर हाँ स्वर्ण बसम खाई है, उनको रिजल्ट भी देखा है लोगों ने कि उनके तनाव कितना अच्छा रहा है। मैं उसी बेस पे कहूँगा कि आयुर्वेद में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जिसमें सोना बसम है, चांदी बसम है, रजत बसम है, उनको मिला के और अक्षार विधि द्वारा ही
एक आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसके हम कैप्सूल भी हैं, वाक चूर्ण भी बनाते हैं, जो एक अच्छा रिजल्ट देते हैं और पेशेंट की सारी दिक्कत प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बिल्कुल। हाँ। तो इसका इलाज करवाने भी यहीं आना पड़ेगा ये, या इनकी दवाई ऑनलाइन मिल उसके लिए देखो जी, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है कि जो मौखिक रूप से हो। अच्छा। उसके लिए सिर्फ जब तक आप डॉक्टर के पास आएंगे नहीं, समस्या बताएंगे नहीं, उनका चेकअप किया जाता है, बिल्कुल। एक माइंड की जो स्टेबिलिटी है वो चेक की जाती है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट लेना बेटर होता है। अदरवाइज तो फोन से दवाइयाँ मंगाते हैं, वो लूटने वाली बात है। लूटने वाली। हाँ। बिल्कुल। चलो जी, धन्यवाद भाई। फिलहाल आप इस वीडियो ने जितना उसका साथ के साथ शेयर करियो। अगर आपके इनमें तो कोई भी बीमारी है, बवासीर, फीसर, बगंदर या कोई गुप्त रोग है, तो जो स्क्रीन पर मैंने नंबर दे रखे, जो एड्रेस दे रखे हैं, इन पर आप एक बार कॉल करके सारी जानकारी डायरेक्ट डॉक्टर जीता लेस को हो। इस वीडियो ने शेयर करियो। जय हिंद, जय भारत।